मैं कमांडर कलावत, जनरल सेक्रेटरी खारगर हाउसिंग फेडरेशन. Welcome to all of you. I'll be listing out 4-5 points which are main points. First point, ये जो टैक्स हमको लगाया है वो लगाना पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कानूनन सही नहीं है. अभी क्यों कि जब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2016 में बना, उसके बाद कॉर्पोरेशन का जो गैजेट निकला उसके 1 महीने के बाद हमने बहुत कोशिश करके खारगर को एक अलग दर्जा देने के लिए कोशिश की थी और वो कोशिश हमारी कामयाब हो गई. उस टाइम गवर्नर साहब का एक सेपरेट जीआर आया था, गैजेट निकला था, उसमें लिखा था कि खारगर खारगर, तळोजा, ओवे, नावडे, काळुंद्रे, ये 5 गांव और खारगर नोड, ये सिडको के पास रहेंगे. कि जब ये 2016 में ट्रांसफर हुआ, खारगर का ऑलमोस्ट 40% डेवलपमेंट बाकी था. जैसा कामोटे, कळंबोली, न्यू पनवेल, खंदा कॉलोनी, इनका डेवलपमेंट 90% हुआ था, इसलिए उनको ट्रांसफर कर दिया. बट अपने लिए इन्होंने एक सेपरेट प्रोविजन किया है. मतलब जब तक पूरा खारगर का डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक ये खारगर नोड और ये गांव 5 खारगर सिडको के अंदर ही रहेंगे जब तक पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता. ऐसा गैजेट है और वो गैजेट निकलने के बाद वो गैजेट चेंज नहीं हुआ है. तो अपना जो इनिशियली खारगर के लिए डेवलपमेंट प्लान बना है, जब डेवलपमेंट प्लान बना है हमने देखा कि प्लान बहुत अच्छा है और हमने महंगा रेट होते हुए भी खारगर में हम सब लोगों ने घर खरीदा. और उस टाइम जो डेवलपमेंट प्लान में फैसिलिटीज सरकार ने या सिडको ने बताई थी, वो हिसाब से हमने एक्स्ट्रा रेट दिया, लीज अमाउंट भरा, प्रॉपर्टी प्लॉट प्राइस भर दिए, उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस जो ये अच्छे फैसिलिटीज प्रॉमिस किए थे सिडको ने, उसके लिए भी पैसा हमने भरा है. सो जो डेवलपमेंट प्लान में है, जिसके लिए हमने पैसा भरा है, वो चीज अभी तक बनी ही नहीं है. तो ये सब बनने के बाद ट्रांसफर करना गवर्नमेंट ने बोला है. फिर भी पनवेल कॉर्पोरेशन जबरदस्ती हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स चालू करा रहे हैं और जो काम सिडको ने करना है उनको करने नहीं दे रहे, और वो बस अपने को ट्रांसफर करके लेना है, फिर वो अपने मर्जी से उनको चलाना है. आपको मालूम है पनवेल म्युनिसिपल काउंसिल ये सबसे महाराष्ट्र की पुरानी है, 121 साल, अभी 125 साल हो गए, इतनी पुरानी संस्था है. और आप पुराने पनवेल में जाके देखें तो क्या हाल है. तो इसके लिए हम चाहते हैं, जो इसके लिए हमने पैसा भरा, जो डेवलपमेंट प्लान में लिखा है वो सब होना चाहिए. तो हम चाहते हैं कि पूरा डेवलपमेंट हो जाए और उसके बाद आप ऑफिशियली ट्रांसफर करो खारगर नोड को इसमें पनवेल कॉर्पोरेशन में, और उसके बाद हमारे ऊपर टैक्स ले लो और हम टैक्स देने को तैयार हैं. बट ये जब तक कुछ हुआ ही नहीं तो आप टैक्स कैसा लगा सकते हैं. मतलब आप बाजार में जाओगे और कुछ चीज कंप्लीट नहीं है, कोई चीज खरीदना है, और उसको आप फुल रेट से खरीदोगे क्या? ये एक सिंपल लॉजिक है. ये हुई बात अपने ट्रांसफर के रिलेटेड. जो खारगर नोड है वो सेपरेट केस है. ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. दूसरी बात, इन्होंने 2016 में जो
कारपोरेशन बनाया और उसका 2019 में पहली बार सारे कारपोरेटर ने मिलके जनरल बॉडी में ठहराव किया कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है। कौन से साल में? 2019 में। 2019 में आप टैक्स लगाते हो और उस टाइम 2016 से वो लेते हैं, तो बैक डेटेड टैक्स कलेक्शन होता ही नहीं। इट इज नॉट एज पर द रूल, इट इज बैड इन लॉ। तीसरी बात है, ये 2019 का ये कारपोरेटर का जो भी जनरल बॉडी का ठहराव हुआ है, वो अभी एक रिसेंटली 2021 में ठहराव लिया है, वो उनको मॉडिफाई करके अभी लेटेस्ट रेट इन्होंने बताए हैं और उसके हिसाब से आपके टैक्स बिल आए। अभी बहुत सारे लोगों का एरिया का प्रॉब्लम है, रेट्स का प्रॉब्लम है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये सब चीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने करना चाहिए, जिनको रेवेन्यू का नॉलेज होता है। इन्होंने एक कहां से तो पकड़ के एजेंसी लाया, पता नहीं किसका चाचा भतीजे का एजेंसी है, और उन्होंने सर्वे किया। वो जाके सिक्योरिटी एजेंसी को पूछते थे और सिक्योरिटी गार्ड को पूछते थे कि बाबा आपके फ्लैट में कितना रेंटल वैल्यू है, मतलब एक फ्लैट कितना रेंट में मिलता है। ऐसा उन्होंने 5-6 महीने सर्वे कर दिया और जो भी सिक्योरिटी बोला वो सच मान के इन्होंने ये रेंटल वैल्यू बेस पे ये किया है। लाइक न्यू पनवेल से लेके आप खारघर में जैसे आते हो तो रेट ऑफ टैक्स हैज इंक्रीज्ड। खारघर में सबसे हाईएस्ट रेट है, तो ये भी बहुत गलत बात है। दूसरा, ये 5 साल में हम तो सारे सर्विसेज सिडको से ले रहे हैं, हम सिडको को सर्विस चार्जेस दे रहे हैं, और वो करने के बाद इन्होंने कुछ काम किया नहीं 5 साल में। सारे काम तो सिडको ने किया। अभी तक रोड के क्लीनिंग, रोड का मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस, सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज, वाटर सर्विसेज, ये सब तो सिडको कर रहा है। लास्ट वीक में मैं 2-3 बार सिडको गया, कम से कम 6 लेटर मैंने लिखे, 5 अफसर को मिला, सब बोलते कि अभी तक कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है, मतलब दैट इज द ऑफिशियल थिंग। मैंने बोला जब ठीक है मुझे ये लिखित दे दो, इसीलिए मैं लेटर दे दिया है। वो बोले कि 2-3 दिन में आ जाओ, आपको लिखित मिल जाएगा। और कुछ अफसर ने मुझे अनऑफिशियली क्या एक्चुअली ट्रांसफर हुआ है क्या नहीं हुआ है उसका भी लिस्ट दिया है। जो मैं बोला है साहब आप मुझे लिखित चाहिए, क्योंकि वी आर बिल्डिंग अप अ कोर्ट केस। तो कोर्ट केस में सब कुछ पुरावे, ये जो अपने पास मटेरियल ऑन पेपर होना चाहिए, तो उसका हमारा कोशिश चल रहा है। तीसरा मुद्दा है कि हमने कारपोरेटर्स को बोला, बट कारपोरेटर्स सुन नहीं रहे। ये अभी देखो 2 दिन पहले एक मेयर मैडम ने along with some corporators of her party वो जाके बोलते ये सर्विस चार्ज जो है तो हम वापस करेंगे। देखो इतना मेहरबानी करने का जरूरत नहीं है मेयर मैडम को, क्योंकि सर्विस चार्ज 780 रुपए है 2 BHK फ्लैट का पूरा साल का। अभी 2 BHK फ्लैट के लिए कम से कम 11-12 हजार रुपए टैक्स ये लगा रहे हैं। वो कितना अंतर है देखो। तो ये जब है ये लोगों को क्या बोलते हो, अभी मैं नहीं बोलना चाहता बट फिर भी बोलूंगा तो ही आपको सही मीनिंग समझेगा। हमको उल्लू बना रहे हैं, हमको उल्लू नहीं बनना है। तो हमको ये इन लोगों की चाल क्या है समझना है, और इन्होंने कुछ काम किया नहीं और इतना सारा 5 साल का पैसा लेके करने क्या वाले हैं ये लोग, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं किया तो इनसे आगे भी कुछ नहीं ये कर सकते हैं। इनके पास पानी के लिए प्रोविजन नहीं है, हमारे पास
जो खारगर के लिए कम से कम 75 MLD पानी रोज चाहिए, हमारे पास पानी नहीं है। नवी मुंबई में उनका खुद का डैम है, तो पनवेल कारपोरेशन ने कुछ प्लान किया ही नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट को डिमांड किया ही नहीं पानी के लिए, और बहुत सारे चीज है जो हम प्रॉब्लम में आएंगे। तो हमारा खारगर कर जो हमारा और पनवेल, न्यू पनवेल, कामोटे कड़ोम्बली का थोड़ा अलग है। तो खारगर वालों ने ये लाइन पकड़ना चाहिए कि पहले हमारा पूरा डेवलपमेंट करो, जैसा डेवलपमेंट प्लान में लिखा है वैसा, जिसके लिए हमने पैसे दिए, और फिर आप ट्रांसफर करो प्रॉपर। सब ट्रांसफर होने के बाद फिर टैक्स चालू करो। सो ये जो बैकडेटेड टैक्स का मुद्दा है, डेवलपमेंट प्लान का मुद्दा है, जो खारगर की सेपरेट गैजेट है उसका मुद्दा है, ये सब मुद्दे हम लेके हम एक कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए लास्ट मीटिंग में सोसाइटी की जो 50 मेंबर से कम वाली सोसाइटी उससे 500 रुपीज, और जो 50 मेंबर से ज्यादा है उसके लिए 1000 रुपीज। ये इनिशियल चार्जेस है, बट जब हम कोर्ट में जाएंगे और खर्चा का जजमेंट आएगा तो और एक 500 रुपए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो बट टू स्टार्ट विथ, हर एक सोसाइटी ने ये करना है। मैं अपने खारगर फेडरेशन का जो अकाउंट है उसका नंबर और उसका IFSC कोड दे दूंगा। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है आप उसमें पैसा ट्रांसफर करने का। अभी दूसरा लाइन हमने और एक कोशिश किया है, जो हमारे MLC है बालाराम पाटिल, जो शिक्षक मतदार संघ के MLC है, तो उनको रिक्वेस्ट करके हमने बोला है कि आप ये विषय एकनाथ शिंदे साहब जो मिनिस्टर है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के अंडर ये कारपोरेशन आते हैं, तो इसमें वो लोग जाके उधर हम अपना जो भी प्रॉब्लम है बता के उनसे हम एक ये जो टैक्स का जो प्रपोजल है उसके ऊपर हम स्टे लाएंगे थ्रू द मिनिस्टर। और उसके लिए मेरे को अभी जस्ट अबाउट 1 आवर बैक बात हुआ है बालाराम पाटिल दूसरे काम के लिए वर्षा बंगलो जो चीफ मिनिस्टर का हाउस, उधर एक मीटिंग था, तो उसमें बात हुआ है। वो बोले कि डिटेल हमको पूरा निवेदन दे दो, और वो मंत्रालय में मीटिंग लगाने वाले। ही हैज प्रॉमिस्ड मी टू टेक मी अलोंग विद हिम टू एक्सप्लेन खारगर केस। तो मैं जाऊंगा और अपने खारगर का मुद्दा जो अन्याय हमारे ऊपर हो रहा है वो मैं सही तरह से आपके बिहाफ पे उनके सामने रखूंगा, और हमको होप है कि कुछ स्टे लाए। ये जो है प्रॉपर स्टडी होके उसका जो भी करेक्ट निर्णय है वो आना चाहिए। हमारा मुद्दा रहेगा कि पूरा डेवलपमेंट करो, जैसा नवी मुंबई में पूरा डेवलपमेंट करने के बाद एक एक नोड, पहले वाशी गया, फिर कोपरखैरने गया, फिर सानपाड़ा गया, फिर नेरुल, ऐसा टप्पा टप्पा में जाना चाहिए। जैसा पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट, फिर ट्रांसफर के बाद टैक्स चालू। तो ये जो सिस्टम होना चाहिए ये नहीं हुआ है। इन्होंने हर एक चीज में गड़बड़ किया है और बहुत जल्दी किया है। जो हमारी कारपोरेशन बनना चाहिए तो उन्होंने 7 साल पहले ही कारपोरेशन बनाए, 7-8 साल के, क्योंकि हमारा उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वो जो ये जो गड़बड़ किया है जल्दी करके, उसका प्रॉब्लम हम सब भुगत रहे। और जैसे ही ये पनवेल कारपोरेशन बनी, सिडको लोगों ने भी काम करने की गति बहुत धीमी कर दी। उनका जो स्पीड था कम से कम 20% पे आ गया डेवलपमेंट करने, 100% से। तो ये हमारा सब नुकसान हुआ है। तो ये सब चीज मेरी तरफ से आपसे बताना था। और आप सब लोग के कुछ मुद्दे हैं, शॉर्टली बताऊं, बिकॉज वी हैव ओनली 40 मिनट्स। एंड तब तक मैं रिपीट करता हूं, जब तक हम मंत्री साहब और कोर्ट का निर्णय नहीं बताएंगे आपको, आप सब, हमारा रिक्वेस्ट है, कोई खारगर
का नागरिक, खारघर का फ्लैट ओनर टैक्स नहीं भरेगा, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरेगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ बात है। अगर किसी को मैं जो बोला है उसके ऊपर सवाल है, इंडिविजुअल 1 to 1 मेरा मेजरमेंट कम मेरा ज्यादा, इसके लिए आप सेक्टर 13 वार्ड ऑफिस में जाके आपके मेजरमेंट एक्चुअल और जो आपको टैक्स आया वो करेक्ट करके ले सकते हैं। उसके लिए इसमें डिस्कस करने का ये मेन मुद्दे जो है उसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ एडवोकेट महेंद्र कांबले साहब है जो ये केस का इनिशियल स्टडी कर रहे हैं। हमारा कल मीटिंग भी हुआ और वो मीटिंग में काफी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने निकाले हैं, तैयारी चल रही है। हमको कोई अच्छा काउंसिल हाईकोर्ट में ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए खर्चा भी आएगा। और सब लोग लाइक लास्ट मीटिंग में तो 100 लोग थे, सब लोग बोले आप कुछ भी करो हम कोर्ट में जाना है। अभी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बोलता हूं, क्योंकि ये जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, तो हमको क्या करना है, ये कोर्ट में डाल के कोर्ट में स्टे लाना है। इसके लिए एक बार स्टे आया तो ज्यादा ये लोग नाटक नहीं करेंगे, वो फाइट नहीं करेंगे। वो एक बार हम स्टे लाना है कोर्ट से, और जो प्रॉपर्टी टैक्स अभी भरना है उसके ऊपर स्टे लाके केस फिर चलने दो, और जो भी मेरिट के ऊपर है वो हो जाएगा। और दूसरा लाइन हमने मंत्री साहब से आदेश लाने का, ये दो चैनल में हम काम कर रहे हैं। महेंद्र कांबले साहब, आप थोड़ा लोगों को बताना प्लीज आपकी तरफ से केस के बारे में। कलाव साहब ने सारे मुद्दे कवर किए हैं इसके अंदर, जिसमें यही अपने को एक पॉइंट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट 100% हुआ नहीं है, कुछ 60-65% ही हुआ है, बाकी का 40% पेंडिंग है। और हमने डेवलपमेंट 400 100% भर दिया है, बराबर है, तो वो सारा पेंडिंग है। तो पूरा डेवलपमेंट किए बिना वो लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते इसको। तो हमको इसके लिए लड़ना है। हम लोग अगर ये बोलेंगे हमारा टैक्स कम करो, तो लोग टैक्स कम भी कर देंगे आज और कल बढ़ा देंगे, तो इसके ऊपर नहीं जाना है हमको। तो हम लोग ये पॉइंट लेके चलेंगे कि हमारा 100% डेवलपमेंट करो, उसके बाद ट्रांसफर, बराबर है। तो एक पॉइंट लेके चलेंगे, क्योंकि कोर्ट में अगर हम लोग दो पॉइंट तीन अलग अलग इसके ऊपर रखेंगे तो हमारा केस फेल हो जाएगा। हम लोग इसी मुद्दे पे लड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है, कलाव साहब ने फंड की बात की कि फंड हमको कम पड़ेगा, क्योंकि हम 100-500 लेके चलेंगे ना तो आगे चल के कम पड़ेगा, और फंड की वजह से हम लोग पीछे हट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे चल के थोड़ा सब लोग तैयार रहिए कि फंड लगेगा अपने को, अच्छा से अच्छा काउंसिल लेके हम लोग चलेंगे, हम लोग 100% सक्सेस हो जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारा केस एकदम स्ट्रांग है। हमारे पास सारे एविडेंस है। जो जीआर की बात की सर ने, वो एकदम परफेक्ट जीआर है कि हमारे खारघर नोड को उसमें से एक्सक्लूड किया है फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, क्योंकि उसकी 100% डेवलपमेंट नहीं हुई, ये बाद में जीआर आया है। ये पॉइंट सबसे बड़ा है अपने लिए, ये मुद्दा बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हम लोग जीत सकते हैं।